कर गया ये सुब्रमण्यम स्वामी। इसको चाहिए कि बाबा साहब का जितना साहित्य है उसको चलाना चाहिए। बाबा साहब को ब्राह्मण बता रहा है तो सुब्रमण्यम स्वामी बताएगा ना कि बाबा साहब ने ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है। उसको बताना चाहिए कि बाबा साहब अपनी 22 प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करूंगा, मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा। ये सब बात भी सुब्रमण्यम स्वामी बुद्धि में कह रहे हैं कि बुद्धि में ब्राह्मण है वो। अगर बाबा साहब बुद्धि में ब्राह्मण है, ज्योतिबा फुले क्या है, उनके लिए भी कुछ कह देना चाहिए। ज्योतिबा फुले भी तो बुद्धि की बात करते रहते, तो उनको भी सबका अगर सर्टिफिकेट ही ये जारी कर रहे हैं तो कमतर किसको आंक रहे हैं? कमतर किसको आंक रहे हैं? कोई कमतर नहीं है। ज्योतिबा फुले की बात करें, पेरियार की बात करें, पेरियार ने किसको जुतियाया था सबको पता है। ज्योतिबा फुले ने क्या लिखा है गुलामगिरी में, ज्योतिबा फुले की बात करना असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि ज्योतिबा फुले की मूर्ति तो संसद में लगी हुई है। ज्योतिबा फुले को भी बताएं ब्राह्मण, तो बताना शुरू करें ना सबको ब्राह्मण। अब ये करेंगे क्या? इनको पता है कि आज तक सबसे बड़ी चुनौती ब्राह्मणवाद को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी। डॉक्टर अंबेडकर ने यूं ही कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के बदौलत नहीं दी, बल्कि दुनिया के सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने पढ़ाई की, दुनिया के तमाम साहित्य को पढ़ा, हिंदू साहित्य को पढ़ा, ब्राह्मणों के आगमन, उनके पूरे इतिहास, भूगोल, वर्तमान की व्याख्या की, उसका अध्ययन किया। उसके बाद बाबा साहब ने जो ब्राह्मणवाद पर निष्कर्ष निकाला है, जब सुब्रमण्यम स्वामी, जब तुमने बाबा साहब को ब्राह्मण भी बता ही दिया है, तो अब बाबा साहब के साहित्य का प्रकाशन जो 2014 के बाद से लगभग रोक लगी हुई है, उसका शुरू कराओ। क्या जब बाबा साहब को ब्राह्मण बताए तो बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद के बारे में क्या कहा? क्या बाबा साहब से ज्यादा ब्राह्मणवाद की किसी ने ईंट से ईंट बजाई है? तो वो भी बताओ क्या कहा है बाबा। क्या बाबा साहब को छीनने की कोशिश की जा रही है? ये चिरकुट क्या बाबा साहब को छीन पाएंगे और किससे छीनेंगे? इनकी तो स्थिति ये है बाबा साहब को लेकर कि या तो ये बाबा साहब को न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं, इनकी स्थिति ये है। अब बाबा साहब को अगर स्वीकार करें पूरी तरफ से तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर बाबा साहब को नेग्लेक्ट करेंगे तो देश की जो 85% आबादी है जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनका वोट बैंक चला जाएगा। तो इनकी बाबा साहब को लेकर ये संघ हमेशा असमंजस की स्थिति में रहता है कि निगलें या उगलें, न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। और बाबा साहब के जो पूरी वैचारिक प्रक्रिया है वो मध्य का कोई रास्ता नहीं। अगर बाबा साहब ब्राह्मणवाद पर बात करते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद पाखंड है, ब्राह्मणवाद असमानता वाला, असमानता की बात करता है। जो तो बाबा साहब को नहीं निगल पाएंगे कभी, न उगल पाएंगे। जेएनयू की जो बीसी उन्होंने एक नई बैच छेड़ दी है कि सिर्फ जो है वो दलित है। देखिए, इससे बड़ी नौटंकी कुछ नहीं हो सकती है। जेएनयू की जो नई वाइस चांसलर है उसको संघ ने नियुक्त किया है। सब लोग जानते हैं कि संघ की बाबा साहब के प्रति और दलितों के प्रति क्या सोच है, तो ये संघी कुलपति है। भाजपा, संघ, योगी, मोदी, मोहन भागवत, उनकी परंपरा के लोग, ये सब दलितों के बारे में ऐसा ही कैसी बहस छिड़ रही है देश में धर्म को लेकर? नहीं, ये बहस तो स्पष्ट है। ये जो सोचते हैं वो परिलक्षित हो रही है। ये सोचते हैं कि दलित गुलाम है, दलित गुलाम बना रहे, तो उन्होंने हनुमान को बता दिया कि दलित हैं। तो भाजपा से सीधे सवाल है, मोहन भागवत से सीधे सवाल है कि मोहन भागवत बताओ तुम कि क्या अंबेडकर की बात करना इस देश में गुनाह है? क्या अगर कोई दलित अंबेडकर की बात करेगा तो उसको जेल में, उसको धमकी दोगे, उसको जूते से पीटने की बात करो? यह बात जो भाजयुमों का बाप है मोहन भागवत, यह सवाल मैं सीधे मोहन भागवत से पूछता हूँ। वो तो ऑडियो में कह रहा है हम ही सरकार है, समझो। बिल्कुल, ये तो इनका मनोबल तो बढ़ा हुआ है, लेकिन फाइनली एक चीज़ समझ लीजिए गजेंद्र, ये सरकार ये नहीं है। इनको पता है कि इनके ऊपर जो मनु बैठा हुआ है उनकी सरकार, इसलिए इन अपराधियों के, जातिवादी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस दुनिया में
हिटलर का भी हौसला टूटा था। या रतनलाल जी दलित हैं इसलिए ज्यादा उन्हें निशाना टारगेट पर रखा ये तो है ही, इनको लगता है कि दलित हैं, कमजोर हैं, दबा लो, लेकिन वो गलत पंगा ले रहे हैं। अंबेडकर, आप किसी दलित से पंगा ले लें, जो दलित कांवर्ड होता है तो चलेगा, लेकिन जो बाबा साहब की किताब पढ़ता है, जो बाबा साहब की किताब पूरे देश को पढ़ाता है, वहाँ पंगा मत लो। गलत आदमी से इस बार संघियों ने फिर से पंगा लेने का काम किया, गलत पंगा ले लिया इस बार भाजयुमो के इस नेता ने, उसको करारा। रतनलाल जी तो चैलेंज करते हैं ना, आइए सामने डिबेट करिए। हम भी उनसे चैलेंज, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आओ, हिम्मत है तो। हम तो मोहन भागवत से चैलेंज करते हैं कि पहले तुम खुद को भारत का तो साबित कर दो। डिबेट करे देशभक्ति पर, डिबेट करे लोकतंत्र पर, संविधान पर, हम उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और धर्म पर भी डिबेट करना हो, अगर धर्म पर भी डिबेट करना हो तो किसी अम्बेडकरवादी से कर सकता है। बाबा साहब से ज़्यादा हिंदू धर्म का अध्ययन किसने किया होगा? बाबा साहब ने हिंदू धर्म की बखिया उधेर कर रख दी, तो करें बहस, करें डिबेट। हम लोग तो अम्बेडकरवादी स्वागत करते हैं संघियों का, और बहस करो, बात करो। तो क्या पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगी जो धमकी दे रहा है टीपू जो नाम पर? देखिए, अभी हम लोगों ने कल एक बैठक की, हम रतनलाल जी लोग सब साथ थे। हम लोग वकीलों से राय विमर्श, रतनलाल जी ने भी कहा है, हम लोग वकीलों से जो कानूनविद हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इस पर क्या करना चाहिए। कल हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है जिसमें रतनलाल जी ने अपनी बातें रखी है मीडिया के सामने। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या संवैधानिक तरीका है इससे निपटने का। जाति कम टूट रही है या फिर जाति को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, जाति को टूटना चाहिए था, और क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जाति को टूटना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा लगता है जाति की जकड़न मजबूत हो रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तमाम तरह के लोग, चाहे वो अपर कास्ट में भी हो, जो जाति में विश्वास नहीं करते, जो नहीं करते, उन सबको एक मंच पे आने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानना चाहते, लेकिन समाज में जो है, एक तो ये मीडिया जो है वो जिस तरीके से प्रचार करता है उसका भी बड़ा रोल है। जो न्याय जिनसे न्याय की उम्मीद थी, जो वो न्याय क्या पक्ष ना लेकर के वो उसको बस दिखा देते, लड़ाई नहीं लड़ते। और वैसे लड़ाई लड़ी भी नहीं इन्होंने। अब हमारा सोशल मीडिया आ गया, वो एक कदम आ गया, सोशल मीडिया एक कदम आ गया। वो जैसे अब जब इंद्र मेघवाल की लड़ाई तो सोशल मीडिया ने बड़े अच्छे से उठाया, सारे सवालों को उठाया। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है। इंद्र मेघवाल का नाम लेते एक सवाल खड़ा होता है कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 21वीं सदी में भी एक दलित बच्चा मटके को नहीं छू सकता। कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? ये तो विडम्बना है ना, इसमें काम करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने क्या उनको शर्मसार करने की ज़रूरत है, उनको सजा देने की ज़रूरत है। सजा कहा, उनके समर्थन में तो पंचायतें होती है। नहीं, यही तो जातिवाद है, इसी के खिलाफ तो लड़ना है, इसी जातिवाद के खिलाफ लड़ना है कि जब हम अपने अपनी जातियों में इकट्ठा हो जा रहे हैं तो हमें उसके खिलाफ ही तो लड़ना है। और उसके खिलाफ सिर्फ दलित नहीं, सबको लड़ना चाहिए। एक अच्छा समाज बनाने के लिए तो सबको आगे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब भारत की कल्पना करते हैं तो हम ये कहते हैं हम पहले भारतीय हैं। बाबा साहब भी कहते थे हम जो भी हों लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो जो इस तरह से हरकत करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि भारतीय है पहले, हमारे भारत की इज्जत। आपको नहीं लगता है दुर्भाग्य है देश का कि अपराधियों के समर्थन में लोग आने लगे हैं? जैसे खुशबानी के जो नहीं, वो तो है ही, दुर्भाग्य तो है ही। और मुझे लगता है कि हमें जो है ना इस तरह की घटनाओं को खंडन करते हुए और तरह की घटनाएं ढूंढनी चाहिए जहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हो, चाहे इस अन्याय का विरोध करते हो, इसके खिलाफ खड़े होते हो। हमें उस तरह से जो पॉजिटिव खबरें हैं ना, आप देखिए जैसे आज विमुक्त दिवस है ना, जनजाति विमुक्त दिवस है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है और इनके समर्थन में बहुत लोग आएंगे। तो हमें ना ज़्यादा अपना फोकस उन पे भी करने की ज़रूरत है। हमारे लोग जो लड़ाइयाँ जीत रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं, आज एक रतनलाल को कैद कर सकता है, बट 100 रतनलाल तो खड़े हो रहे हैं ना, उनसे प्रेरणा पाके 100 रतनलाल खड़े हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, 100 खड़े। ये प्रेरणा की बात है। आज हमारा मीडिया इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, ये हमारे आंदोलन की देन है। और चाहे वो 10वीं पास बच्चा हो, चाहे BA पास बच्चा हो, ना मोबाइल लेके फिल्म बना रहा है, वो डाल रहा है, हमारी तो सफलता है। ये मैं इसे सफलता कहूँगी। ये बाबा साहब का यही क्या मैं कहूँगी, यही जो है ना उनका वो है, वो दिखता है, उनका काम दिखता है। बाबा साहब का काम इस समय इतने साल बाद नज़र आने लगा है।